हेलो सारे एमएफडी दोस्तों एंड वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आपके बिजनेस का फाउंडेशन है, रिस्क प्रोफाइलिंग। और ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये आपके बिजनेस का फ्यूचर है। चलो इसको अच्छे से समझें। हाँ बिल्कुल। बट एक मिनट, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, ये सिर्फ एक कंप्लायंस का टिक बॉक्स है, बस एक सेबी का रूल है जो आपको पूरा करना है, या इसमें कुछ और भी है? क्या ये आपका सबसे पावरफुल टूल हो सकता है क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने का और एक सॉलिड लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने का? तो इस सवाल का जवाब वो शुरू होता है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप से। लेट्स डाइव इनटू सेक्शन 1, क्लाइंट को समझो पहले। सोचो इसके बारे में। आप एक एमएफडी नहीं, आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, ठीक है? अब सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे बिना कुछ पूछे, बिना आपकी हिस्ट्री जाने सीधा सबसे पावरफुल दवाई दे देगा? कभी नहीं, राइट? तो फिर हम कैसे बिना क्लाइंट की फाइनेंशियल हेल्थ को समझें, बिना उनका रिस्क के साथ क्या रिश्ता है ये जाने, उन्हें कोई भी फंड रेकमेंड कर सकते हैं? इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो आखिर ये रिस्क प्रोफाइलिंग है क्या चीज? देखो, ये कोई अंदाजा लगाना नहीं है, कोई गेस वर्क नहीं। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीका है जिससे हम इन्वेस्टर की दो सबसे जरूरी चीजें समझते हैं। पहली, उनकी रिस्क लेने की इच्छा यानी उनकी विलिंगनेस, और दूसरी, उनकी रिस्क लेने की क्षमता यानी उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी। और लेट मी टेल यू, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एब्सोल्युटली। और यही इच्छा और क्षमता के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको समझना ही सबसे क्रूशियल है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इन सेक्शन 2, रिस्क प्रोफाइल क्या और क्यों। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। देखो, एक अच्छा रिस्क प्रोफाइल सिर्फ एक चीज से नहीं बनता। इसके 3 सॉलिड पिलर्स हैं, ओके? पहला है रिस्क टॉलरेंस। ये है उनकी इच्छा, मतलब उनका साइकोलॉजिकल कंफर्ट लेवल क्या है। अगर मार्केट 20% गिर गया तो क्या उन्हें आराम से नींद आएगी, या वो पैनिक करके सब बेच देंगे? दैट्स टॉलरेंस। दूसरा है रिस्क कैपेसिटी। ये है उनकी क्षमता, मतलब उनकी फाइनेंशियल रियलिटी क्या है। इनकम, सेविंग्स, डिपेंडेंट्स, लोन्स, क्या वो फाइनेंशियली रिस्क ले भी सकते हैं? और तीसरा, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो है रिस्क रिक्वायर्ड, यानी उनके गोल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कितना रिस्क लेना पड़ेगा। इसीलिए ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल समझे बिना फंड रेकमेंड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सीरियसली, यू जस्ट गेसिंग। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। इट्स द वेरी फर्स्ट ब्रिक इन द वॉल ऑफ ट्रस्ट यू बिल्ड विद योर क्लाइंट। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल सवाल तो ये है कि भाई पूछे क्या? व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क? ऐसे कौन से सवाल हैं जो इन्वेस्टर की एकदम क्लियर पिक्चर सामने लाते हैं? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं इन सेक्शन 3, सही सवाल सही प्रोफाइल। तो ऐसे एक अच्छे रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर में क्या क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें, जैसे उनकी एज, इससे उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन पता चलता है। उनकी इनकम स्टेबल है या नहीं, जॉब है या बिजनेस, इससे उनकी कैपेसिटी का अंदाजा होता है। पर पता है मेरा फेवरेट सवाल कौन सा है? सबसे पावरफुल सवाल। अगर मार्केट 20% गिर जाता है तो आप क्या करोगे? सेल, होल्ड या और खरीदोगे? ये एक सवाल उनकी पूरी इमोशनल स्ट्रेंथ, उनकी असली रिस्क टॉलरेंस को सामने ले आता है। राइट? और इसके लिए आपको कोई 50-100 सवालों की लिस्ट नहीं देनी है क्लाइंट को। नो वे। एक स्मार्ट, वेल डिजाइंड क्वेश्चनर सिर्फ 10 से 12 टारगेटेड सवालों से ही आपको एक क्लियर रिस्क स्कोर दे सकता है। याद रखिए, इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सही सवाल पूछो, ज्यादा नहीं। ओके, तो आपने स्कोर निकाल लिया, प्रोफाइल भी बन गया, ग्रेट। बट अब क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? अब टाइम है उस प्रोफाइल को सही फंड कैटेगरीज के साथ मैच करने का, और यही हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शन 4, फ्रॉम प्रोफाइल टू परफेक्ट फंड। ये जो जर्नी है ना, ये बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स की है। चलो आराम से समझते हैं। स्टेप 1, क्वेश्चनेयर के आंसर्स से एक स्कोर जनरेट होता है। स्टेप 2, उस स्कोर को एक प्रोफाइल कैटेगरी में मैप किया जाता है, जैसे कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड या ग्रोथ। स्टेप 3, ये प्रोफाइल आपको बताता है कि आइडियल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, मतलब कितना पैसा इक्विटी में और कितना डेट में। और फाइनली स्टेप 4, उस एसेट एलोकेशन के बेसिस पर आप आखिर में सही फंड कैटेगरीज चूज करते हैं। देखा, इट्स अ लॉजिकल फ्लो। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर स्कोर के हिसाब से क्लाइंट कंजर्वेटिव कैटेगरी में आता है तो उनका इक्विटी एलोकेशन 10 से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सिंपल। और अगर क्लाइंट का प्रोफाइल ग्रोथ निकलता है तो आप उन्हें आराम से 70% तक इक्विटी सजेस्ट कर सकते हैं। हाई ग्रोथ के लिए तो 90% तक जा सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, इससे आपकी एडवाइस आपकी फीलिंग पर बेस नहीं रहती, ये ऑब्जेक्टिव हो जाती है, डेटा ड्रिवन हो जाती है। हाँ, ये सब आवाज में तो बहुत लॉजिकल लगता है। ऑन पेपर इट्स परफेक्ट, बट हम सब जानते हैं रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। क्या होता है जब क्लाइंट का प्रोफाइल तो कंजर्वेटिव है, पर उनको इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड में। क्यों? क्योंकि उनके किसी दोस्त ने बता दिया। तब आप क्या करोगे? चलिए इसी ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल करते हैं इन सेक्शन 5, जब क्लाइंट ना माने। देखिए, इस सिचुएशन में एमफाई की गाइडलाइंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। 2 तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। पहला, एडवाइजरी रिलेशनशिप। यहाँ आप क्लाइंट की एडवाइस में इन्वॉल्व हैं, सूटेबिलिटी इंश्योर करना आपकी ड्यूटी है। बट दूसरा है एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप। यहाँ क्लाइंट अपनी चॉइस खुद बना रहा है, इसमें आपकी ड्यूटी अलग है। यहाँ आपका काम है क्लाइंट को इन्फॉर्म करना अगर वो कुछ अनसूटेबल सिलेक्ट कर रहे हैं, और सब कुछ रिकॉर्ड करना। और ये पॉइंट ये सबसे क्रिटिकल है, प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपका रिलेशनशिप एग्जीक्यूशन ओनली है और क्लाइंट एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने की जिद कर रहा है जो उनके प्रोफाइल से मैच नहीं करता, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें आई एंड राइटिंग यानी लिख कर इन्फॉर्म करें कि ये फंड उनके लिए सूटेबल नहीं है। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, और आपको उनसे उस कम्युनिकेशन का एक्नॉलेजमेंट भी लेना है। ये आपका और आपके क्लाइंट का लीगल प्रोटेक्शन है। डोंट फॉरगेट दिस। एग्जैक्टली और ये रूल्स सिर्फ पेपर वर्क या फॉर्मेलिटीज नहीं है, इनको हल्के में मत लेना। इन्हें इग्नोर करने के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं। चलो चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ। सेक्शन 6, रूल नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी। देखो, सेबी और एमफाई ने ये गाइडलाइंस ऐसे ही नहीं बना दिए हैं। इनके पीछे एक ही रीजन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये रूल्स इन्वेस्टर को उनके ही गलत डिसीजन से बचाते हैं, और इक्वली इंपॉर्टेंट, ये आपको भी बचाते हैं। ये आपको फ्यूचर की लीगल हैसल से, क्लाइंट कंप्लेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। सो दे आर फॉर एवरीवन्स गुड। तो क्या हो सकता है अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते? देखिए स्क्रीन पर, सेबी या एमफी आप पर एक्शन ले सकती है। भारी फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं। आपका एआरएन, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, वो सस्पेंड या कैंसिल भी हो सकता है। बट इन सबसे भी बड़ी चीज़ क्या है? आप क्लाइंट का ट्रस्ट खो देंगे, अपनी मार्केट रेपुटेशन खो देंगे, और उसको वापस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस सब के बाद आखिर में बस यही कहना है, हाँ, एओएम इम्पॉर्टेंट है, कमीशन इम्पॉर्टेंट है, ये बिजनेस के पार्ट्स हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी एसेट, आपका सबसे बड़ा कैपिटल, वो आपके क्लाइंट का ट्रस्ट है। और रिस्क प्रोफाइलिंग उस ट्रस्ट की नींव रखने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो वी होप कि इस एक्सप्लेनर के बाद आप रिस्क प्रोफाइलिंग को सिर्फ एक फॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे एमएफडी दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें, और हाँ, मोर इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।